यहाँ तो मैं अभी जिस वक्त आया हूँ इधर कोई जिम्मेदार बंदा नहीं है, कोई ऐसा बंदा इधर मौजूद नहीं है जो बंदा ये कहे कि मैंने ये मामला जो है अपनी आंखों से देखा है। तो भाई बात ये है कि इधर हमारे गुदार में एक बंदे ने गुस्ताखी रसूल है, वो उसने गुस्ताखी की है कि हज़रत नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि सुनी सुनाई बात पर अमल ना किया जाए। कि ये लोग हमारे पीछे नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमारी बात नहीं मानते, तो इन्हें चाहिए कि यार या तो इमाम के पीछे इक़्तिदा ना करें, अगर इमाम के पीछे तो फिर कम अज़ कम बात सुने, हम जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। इमाम के लिए मुश्किलात पैदा हो रही है, रास्ते बंद हुई हैं, रास्ते हर तरफ से बंद हैं, औरतें हैं बेचारे हाथ बांध रही हैं, हमें जाने दो, नहीं जाने दे रहे हैं। यार ये कौन सा इस्लाम है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान। कल रावलपिंडी में गंज मंडी ताना के करीब एक शख्स के खिलाफ गुस्ताखी के इल्जाम में एक हुजूम निकलता है और वो थाने का घेराव करते हैं और पथराव भी करते हैं। ये इल्ज़ाम किसने लगाया, उस शख्सियत से भी मैंने बातचीत की है, वो बातचीत भी मैं आपको सुनाऊंगा। उनका इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर क्या है, वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से भी मैंने बातचीत की कि वो इस इल्ज़ाम पर इतना यकीन क्यों कर रहे हैं, और वहाँ के उलमा से भी मैंने बातचीत की कि वो उलमा इस हवाले से क्या राय रखते हैं। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी, वहाँ के उलमा से जो मैंने बातचीत की वो भी आपको सुनाऊंगा। और जिस शख्सियत का इल्ज़ाम है, जिनका नाम है अमजद रहीम, जिसने इल्ज़ाम लगाया दूसरे शख्स पर कि इसने गुस्ताखी की है, उनसे भी मैंने टेलीफोन पर बातचीत की, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे कबल, क्या रियासत जब मौजूद है और एक कानून है, तो एक हुजूम को ये हक किसने दिया है कि वो इस तरीके से एक शख्स का मुतालबा करे कि हमारे हवाले करो, हमने इनको मारना है, या फिर इस हवाले से ताने पर घेराव करना, पथराव करना। ये क्यों अदम बर्दाश्त कोई भी शख्स उठता है, वो इल्ज़ाम लगाता है, गुस्ताखी के इल्ज़ाम में एक हुजूम इकट्ठा कर लिया जाता है और इनको मारने का मुतालबा किया जाता है। बहरहाल उनको भी एक मौका तो जाहिर सी बात है। अब जो वहाँ पर मैंने बातचीत की, वहाँ के लोगों के मुताबिक, उनके राय के मुताबिक ये कहना है कि एक शख्स तबलीगी है, दूसरी तरफ जो दूसरा शख्स है वो भी नमाजी बंदा है, तो वो गुस्ताखी कैसे कर सकता है। बहरहाल इस पर इल्ज़ाम है और वहाँ पर लोगों का क्या कहना है, उलमा का क्या कहना है और इस शख्सियत का क्या कहना है, ये पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद में FIR में जो चीज़ें हैं वो आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले इस शख्सियत की बात सुनिए जिनका इल्ज़ाम है, अमजद रहीम इनका नाम है, इनसे मैंने बातचीत की, ये आप सुनिए। बात होगी फिर उसी वक्त इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं भी किधर बैठा हूँ, कल मार्केट में हमारी सारी कमेटियाँ बैठेंगी, उनके सामने इंशाल्लाह वो दोबारा बयान दिया जाएगा। नहीं, अगर आप हमसे शेयर करें तो हम चला देते हैं थोड़ा सा। नहीं देखें, असल में हमें कभी कल उन्होंने मौलाना हजरात ने मना किया है कि बार बार इस बात को ना दोहराया जाए। अच्छा, तो कल इंशाल्लाह उलमा इकराम की कमेटी बैठेगी, हमारी बाजार की सारी कमेटियाँ बैठेंगी। अच्छा, तो फिर इंशाल्लाह वहीं पे फैसला होगा कि देखें किस जमरे में आता है, क्या है ये, क्या उसकी पराया ये। अच्छा, आप पे एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये कोई लेन देन का मामला है और आपने ये इल्ज़ाम लगाया, ये ठीक है? किसने लगाया? लोग वहाँ पर जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि लेन देन का मामला था इनका। नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसा मामला नहीं था? नहीं, ऐसा कोई दूर तक मामला नहीं है। अच्छा, और दीन के मामले में बहस हो रही थी आप लोगों की? जी, दीन की बहस, कोई मसला नहीं। ठीक, नहीं सर, मैं टाइम ले रहा हूँ इंशाल्लाह। वो जब आपके सामने कल देखिए, जब तक मैं अपने बाजार वालों के साथ हूँ, जो जिस तरह वो कर रहे हैं, हम अपने सारे बाजार के साथ ही चल रहे हैं ना हमने। अब मैं इसको इंटरव्यू तो नहीं करता बगैर उनसे उसके पूछे कि भैया इंटरव्यू, ये इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कल परसों तक सारी बात क्लियर हो जाएगी। अभी भी थोड़ी देर पहले TLT वालों का बयान आ गया है, तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई फैसला होता है उसके बाद ही बात बयान आएंगे। अमजद रहीम की गुफ्तगू आपने सुनी, अब आपको मैं दिखाने वाला हूं वहां पर जो एहतजाज कर रहे थे, वहां के कुछ लोगों से मैंने बातचीत की, ये आप सुनिए, उनसे चंद सवालात मैंने किए। भाई बात ये है कि इधर हमारे गुदार में एक बंदे ने गुस्ताखी रसूल है, वो उसने गुस्ताखी की है। हम लोगों ने कल उसको पकड़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वाले उसको उठा के ले गए। उसके बाद अभी तक कोई पता खबर हमें नहीं है। किस किस्म की गुस्ताखी की है? उसने हजरत के शान के खिलाफ गुस्ताखी की है। मतलब क्या बातें की है, कोई आपको आइडिया है किससे बातें की है? वो यहाँ पे बाजार में एक बंदा है, उससे आप आके उससे बयान ले लें। वो बंदा कौन था? इधर चौधरी बाजार में दुकानदार हो। कुछ लोग कहते हैं कि लेन देन का अपना मामला था। सब झूठ है। जब उसने रात को पूरा बयान लेके आया तो फिर आगे की बात ना, बयान के बगैर बात किस तरह, जब बारिश पड़ती है चिकड़ होता है ना, जब बारिश ही नहीं पड़ेगी चिकड़ कैसे बनेगा? ये बात बनी है तो बात होने के बाद इतनी दुनिया बाहर निकल आई है। जब बात ही नहीं होती दुनिया क्यों बाहर निकलती भाई? ये लोग कोई पागल तो नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी हमारी तो उसके साथ नहीं है कोई भी, वो कौन है कौन नहीं है।
تو हमारे नबी के खिलाफ जो बात करेगा वो हमारा दुश्मन है। अब मजे की बात यह है, जब इस शख्स से मैंने सवाल किया कि किस किस्म की गुस्ताखी की, तो उनका ये कहना था कि ये मुझसे नहीं, ये उस शख्स से बात करे जिसने इस पर इल्जाम लगाया। मतलब इस शख्स को नहीं पता था कि क्या इल्जाम लगाया गया है, मगर ये एहतजाज में सबसे पहले शरीक था कि ये गुस्ताखी रसूल है। मतलब ये मैं नहीं कहता कि नबी अलैहिस्सलाम पर हमारी जान कुर्बान, मगर सबसे पहले आपने तहकीक करनी होती है कि क्या वाकई गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो हुआ है तो वो भी कानून के मुताबिक इस पर इसकी कार्रवाई और उस शख्स को सजा होनी चाहिए। मगर अगर आप खुद ही कानून बनते हैं, आप खुद ही सजा तजवीज़ करते हैं, तो फिर रियासत किस लिए है। उलमा से मैंने बातचीत की, उलमा ने इस हवाले से क्या कहा। कारी हसनात जो कि वहाँ के बड़े मशहूर कारी हैं, उनसे जब मैंने गुफ्तगू की और साथ ही साथ उनके साथ मौजूद हैं ज़िले सदर हैं उलमा के, उनसे जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, ये आप खुद सुनिए। यहाँ तो मैं अभी जिस वक्त आया हूँ, इधर कोई जिम्मेदार बंदा नहीं है, कोई ऐसा बंदा इधर मौजूद नहीं है जो बंदा ये कहे कि मैंने ये मामला जो है अपनी आंखों से देखा है। एक बच्चा वो उस वक्त बहुत ज़्यादा बाहर बोल रहा था, वो भी अंदर आके मुझे माफ़ी मांगे चला गया है कि उस्ताद जी मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी सुनी सुनाई। अब यहाँ उस वक्त से मैं चीख रहा हूँ कि जिस बंदे के सामने ये मामला हुआ है वो बंदा यहाँ आके बैठ के बात करे। हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम नामी जो है इधर रोडों के ऊपर इस तरह आप तशहीर करके इस नाम की बेदबी ना की जाए। अब देखे ना, पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है इन मजदूरों ने, ये चीज़ ठीक नहीं है। अब इसमें कोई दुकानदार मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरी जमपल यहाँ की है, मेरी पैदाइश यहाँ की है। इधर गिरदो नवा में जितने मदारिस हैं सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं, सारे अपने ही बैठे हुए हैं। क्या देवबंदी हैं, क्या बरेलवी हैं, क्या शिया तक लोग जो उनसे हैं वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। अब इस मामले में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन हमें बताया तो जाए कि असल मामला क्या है। इधर इस वक्त जितनी बाहर गैदरिंग खड़ी है ये पता नहीं किसी के कहने के ऊपर है। वल्लाह आलम, मुझे अभी तक 1 घंटा हो गया, मुझे अभी तक कोई एक बंदा भी सामने आ के उसने ये नहीं कह रहा कि कारी साहब ये माजरा जो है मेरे अब आंखों के सामने हुआ है। बार के इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं हमें इल्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको समझ और हिदायत अता फरमाए। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हुजूर अलैहिस्सलाम के नामी के ऊपर ज़रा बराबर भी कोई आंच आया तो फिर हमें मिंबर रसूल पे बैठने का फ़ायदा ही नहीं है। हम तो खाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, हम तो पाली मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हैं। हमारा तो सब कुछ जान माल औलाद उनकी जूतियों पे कुर्बान है, उनकी धूल पे कुर्बान है। अब ये कौन लोग हैं, मुझे अभी तक इस चीज़ का इल्म नहीं हो सका कि इसमें जिम्मेदार बंदा कोई भी नहीं है, ना कोई ऐसा बंदा जो चंद एक जान पहचान वाले हैं उन्होंने आके मुझसे माजरत कर ली है कि हमसे गलती हुई है, हम इन लोगों का हुजूम देख के यहाँ खड़े हो गए। एक शख्स आता है, वो इल्ज़ाम लगा लेता है और उसके पीछे एक हुजूम आ जाता है। अवाम को कैसे समझाना है, इसमें उलमा का माशरे में क्या किरदार होना चाहिए? देखिए जी, इस वक्त तो यहाँ अभी कुछ अहबाब ऐसे भी खड़े थे कि उन्होंने मुझे ये कहा है कि शायद इनका कोई लेन देन के मामलात हैं और उन्होंने इस इशू को खड़ा कर दिया। इसके लिए हमारी सल्तनत को कोई बाकायदा उलमा का एक हल्का अहबाब बुलाकर और उलमा की मजालिस के अंदर इस चीज़ का हल निकाला जाए। माशाल्लाह ये रावलपिंडी बल्कि डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल खतीब हमारे साथ बैठे हुए हैं और माशाल्लाह जितनी भी मसाजिद हैं, मदारिस हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका सरपरस्त इनको मुकर्रर किया हुआ है। अब ये बेचारे रात को भी सुबह भी अभी तक इनको भी पता नहीं है कि हुआ क्या है। तो ये तो हमारी सल्तनत का काम है ना, ये तो उसका काम है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो इसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया जाए। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, हमें खुद मुज़ब्ज़बीन में हमें नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं घंटे से बोल रहा हूँ, जो बंदे उधर ज़्यादा शोर कर रहे थे, जिन्होंने पीछे लगाया हुआ था सबको, जो डॉक्टरी रिपोर्टें पकड़ के मुझे दिखा रहे थे, अभी अंदर वो मुझसे माफ़ियाँ मांगे चले गए। वो कहते हैं हमें भी नहीं पता, हमने भी नहीं देखा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस अवाम को हुजूर अलैहिस्सलाम का सच्चा इश्क और दर्द अता फरमाए। और साहब आप फरमाइए, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आप इस वाक़ये को लेकर क्या अपने जहन में रख रहे हैं? उलमा के साथ क्या आप डिस्कशन करेंगे कि ये मामला मज़ीद आगे इस माशरे में इस तरीके से पैदा ना हो? देखिए, कारी साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने बता दिया है
کہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ سنی سنائی بات پر عمل نہ کیا جائے. یہ ساری باتیں سنی سنائی ہیں. ٹھیک ہے جناب. رات کو جب یہ معاملہ شروع ہوا تو عوام نے, کچھ لوگوں نے جو احتجاج کیا اور تھانے پر دعویٰ بول دیا. یہ طریقہ نہیں ہے. پولیس نے اس بندے کو اریسٹ کر لیا ہے, ایف آئی آر ہو گئی ہے. رات کو سی پی او صاحب نے, تمام ایس ایچ او یہاں پر موجود تھے, تمام ڈی ایس پی صاحبان موجود تھے, ہزاروں کے حساب سے عوام موجود تھی, ہزاروں کے حساب سے پولیس موجود تھی, یعنی عوام اور پولیس آمنے سامنے تھی. اور اس کے باوجود انتظامیہ نے, پولیس نے اس بندے کو اریسٹ کر کے فوری طور پر اس کے خلاف ایف آئی آر دیا ہے. اور سی پی او صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ میں آل رسول ہوں, اور آل رسول ہونے کے ناطے میں جو ہے اس کے خلاف آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کارروائی کروں گا. جب ایک ذمہ دار بندہ وعدہ کر رہا ہے علماء کے سامنے, سارے رات کو دیوبندی بریلوی سارے حضرات موجود تھے, ہزارہ کالونی سے 5-6 حضرات جو تھے ان کی کمیٹی بنائی گئی, اور زیادہ لوگ عوام وہاں سے تھے. ادھر سے جو تھے ان لوگوں کو بھی ہم نے مطلب بٹھا کر ان سے بھی بات کی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, جو فیصلہ علماء کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اب قاری صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ علماء کرام کی کمیٹی بنائی جائے, اس معاملے کو دیکھا جائے کہ واقعی جو مدعی کہہ رہا ہے وہ سچا ہے یا جو ملزم کہہ رہا ہے وہ سچا ہے. ملزم کہہ رہا ہے جی کہ ہمارے درمیان تھوڑی سی بحث تکرار ہوئی ہے. جو مدعی ہے وہ تبلیغی جماعت کا ہے, جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی نمازی ہے. وہ کہتے ہیں جو ہم قرآن پڑھ رہے تھے, وہ بندہ ہمیں تبلیغ کے لیے آیا, اس نے جناب ہمیں دعوت دی اور تبلیغ کے لیے, تو ہم نے اس پہ بحث ہو گئی کہ جناب کیا قرآن پڑھنا بہتر ہے یا حدیث سننا بہتر ہے. اس بات پر تکرار ہوا ہے. اس کے بعد بڑھتے آگے چلی گئی ہے, ایف آئی آر ہو گئی ہے. اب ہم علماء بیٹھیں گے, اس علاقے کے جو علماء ہیں ان پر کمیٹی بنائی جائے. کمیٹی بنانے کے بعد دونوں سے بات کی جائے, ملزم کی بات بھی سنی جائے اور جو ہے مدعی اس کی بات بھی سنی جائے. اس کے بعد علماء فیصلہ کریں کہ واقعی یہ بندہ مجرم ہے. اگر مجرم ہے, علماء کہتے ہیں تو اس کو سزا ملنی چاہیے, ہم آگے ہوں گے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو ہے نا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, تھانے کو اوپر حملہ کر رہے ہیں. رات کو جناب بڑی مطلب کوشش کے باوجود ہم نے منتیں کی ہیں, ہاتھ باندھے ہیں کہ تھانے کو نقصان نہ پہنچاؤ, پولیس والوں کو پتھر مت مارو, ان کو شیشے مت مارو. ٹھیک ہے جناب. رات کو بھی یہاں 5-6 ہزار بندہ اکٹھا ہو کر پولیس کے اوپر اٹیک کر رہا تھا, بجائے ملزم کے. جب ملزم پولیس کے کسٹڈی میں ہے, وہ سارے تفتیش کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, سارا معاملہ کر رہے ہیں. علماء کرام یہ ہمارے اس علاقے کے ذمہ دار, ان کے والد صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, قاری محمد امین صاحب, ان کی بڑی خدمات ہے. یہ ادھر بھی ان کا ادارہ ہے, ہزارہ کالونی بھی ادارہ ہے. یہ اس علاقے کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں. ادھر تعلیم القرآن والے ہمارے بیٹھے ہوئی ہیں, یہ سارے اب وہ بھی اپنا ہے نا, اپنا ادارہ ہے ہمارا. وہ بھی رات کو مولانا علی صاحب کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی ان سے بات کی ہے کہ یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو جس طرح قاری صاحب نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے پیچھے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری بات نہیں مانتے, تو انہیں چاہیے کہ یار یا تو امام کے پیچھے اقتدا نہ کریں, اگر امام کے پیچھے تو پھر کم از کم بات سنیں. ہم ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں بھائی, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں درمیان میں ڈالو, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے. ملزم کو بھی دیکھیں گے, مدعی کو بھی دیکھیں گے کہ واقعہ یہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا. اب ہو سکتا ہے کوئی ذاتی ان کی رنجش ہو, ذاتی ان کا ہی معاملہ ہو, یہ بات ہی نہ ہو. وہ خواہ مخواہ اس مسئلے کو دیکھو نا, اب پولیس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, ایف آئی آر ہو گئی ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو ایک C-295 جس کی جو ہے وہ ضمانت ہے, بلکہ اس کی سزائے موت ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں لکھا ہے کہ اگر یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم یہ قانون اس کے اوپر لاگو کریں گے. تو جب علماء اس بات میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کم از کم عوام کو علماء کی بات سننی چاہیے, ماحول ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, اس طرح حالات پیدا نہیں کرنے چاہیے. عوام کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, راستے بند ہوئی ہیں, راستے ہر طرف سے بند ہیں. عورتیں ہیں بیچارے ہاتھ باندھ رہی ہیں, ہمیں جانے دو, نہیں جانے دے رہے ہیں. یار یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مطلب مسلمان آپس میں بھائی ہیں, اگر ایک بھائی کو تکلیف ہے تو دوسرے بھائی کو تکلیف ہے. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ ہم ریڑے لوگوں کو اٹھا کر آگے روڈ کو اوپر کھڑے ہو کے احتجاج کرنا شروع کر دیں. یہ کوئی بات مناسب نہیں ہے جناب. تو ہم قاری عبدالرسول صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں, رات کو بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہے. صبح میں ان سے گزارش کی کہ آپ آئیں, میں صبح سے ادھر موجود ہوں, رات 4 بجے میں یہاں سے گیا ہوں. علماء کی بات چیت آپ نے سنی, اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی شخص پر یا کوئی بھی پیغام ایسا ہو
जिस पर आपको यकीन ना हो और बगैर तहकीक को आप आगे फैलाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ दोनों उलमाए कराम का ये कहना है कि हमारे पास कोई ऐसी दस्तावेजी या कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके बिना पर हम ये कह सके, तमाम कयास आराइयाँ हैं की है नहीं की, यहाँ पर इवन कि उनको ऐसा शख्स भी नहीं मिला जो उनको ये बताए कि हाँ ये मेरे सामने हुआ है। बहरहाल कुछ लोगों का अब मुझे नहीं मालूम कि, क्योंकि आज जब मैंने उस शख्स से बात की उनने मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैं इस हवाले से अब कोई आपसे बात नहीं करना चाहता। कल उलमा की कमेटी बैठेंगे तो वहां पर मैं तमाम तफसीलात सामने रखूंगा। बहरहाल वो उलमा के सामने क्या तफसीलात सामने रखते या नहीं रखते, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि उस शख्स की जान को आपने खतरे में डाल दिया। अब अगर चाहे आप जो मर्जी कर लें, लेकिन बहुत सारे लोगों की नजर में चाहे वो गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ हो या नहीं ये तो उलमा फैसला करेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उस शख्स को फिर भी आपने एक ऐसे मुश्किल में डाल दिया है कि उनकी जान को अब हमेशा के लिए खतरा ही खतरा होगा। क्योंकि एक ऐसा इल्जाम है जो यकीनन हमारे अंदर न सिर्फ अदम बर्दाश्त है बल्कि ये बात हकीकत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तो हम कट मरने को तैयार हैं, और फिर ऐसे शख्सियत ऐसे लोगों के खिलाफ चाहे अब अगर उनके हक में भी नतीजा आ जाए तो फिर भी उनकी जान को खतरा होगा। हम सबको एक मरतबा फिर ऐसा सोचना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। ये रियासत है, रियासत में कानून है, कानून के मुताबिक तमाम चीजें चलनी होती हैं। अगर कोई, मैं फर्ज करें मैं आ जाता हूं और मैं कानून को अपने हाथ में लेता हूं और उसी शख्स का उसी वक्त मैं फैसला करता हूं, वहां पर मुंसिफ भी बन जाता हूं, जज बन जाता हूं और फैसला सादिर कर देता हूं कि इसको मार दिया जाए, तो ये रियासत कैसे चलेगी? ऐसा नहीं चल रहा होता। खुदारा ये हुजूम से अब निकल आइए। अब वहां पर आपको उलमा भी बता रहे हैं कि ये फैसला उलमा ने करना है, किसी एक शख्स ने नहीं करना, इस पर मुकदमा अब चलना है। ये तमाम मामलात ऐसे चलने हैं। आप अगर दावा करते हैं, आप अगर ने इल्जाम लगाया है तो इस इल्जाम को साबित करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें अब सामने लानी पड़ेगी, जो कि बहरहाल कल तो कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, मगर ऐसे इल्जामात और ऐसे चीजों से हमें बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, खास तौर पर क्योंकि ये मामला बड़ा ख़तरनाक भी है, बड़ा संगीन भी है। किसी के ऊपर ऐसा झूठा इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहिए, और अगर इल्ज़ाम वाकई सच्चा है तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दीजिए पाक हफ़ीज़ से नौमान खान को इजाज़त। अल्लाह ने